हेलो हाय मोस्ट वेलकम इन स्टैनफोर्ड बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं स्टैनफोर्ड, जहाँ हर कोई बोलेगा भी इंग्लिश में। मेरे साथ दोहराइए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। अब फ्लुएंटली भी ऐड करेंगे क्योंकि अब हम लोग हैं इंटरमीडिएट लेवल में, और आज है दूसरा लेसन जहां हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड स्ट्रेस। और वर्ड स्ट्रेस में क्या क्या होने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है, फिर होने वाला है पेस पिच वर्ड स्ट्रेस जो हमने किया था, लेकिन इसका अब अपर लेवल हायर लेवल आज करने वाले हैं। क्या करने वाले वो देखेंगे। सिलेबल थोड़ा सा बताया था, आज डिटेल में बात करेंगे सिलेबल के बारे में। रूल्स ऑफ प्लेसिंग स्ट्रेस, देखिए ये है मेन पार्ट कि आखिर स्ट्रेस डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, सिलेबल के किस पोर्शन पर डालेंगे, कौन से वाले सिलेबल पे हमारा स्ट्रेस होना चाहिए, क्या है सही तरीका वर्ड स्ट्रेस का, इस पे बात होगी। सिलेबल एंड वर्ड स्ट्रेस, सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस में क्या संबंध है, और इसी पे होगा प्रेजेंटेशन, रैपिड फायर राउंड और ग्रुप डिस्कशन ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लासेस। तो चलिए सीखते हैं आज। Everybody, today's your question already is very easy, very easy. What is that? That is, why do you want to learn English speaking? आप अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना चाहते हो? What is the real reason? What is your benefit in learning English speaking? को सीखने में आपका क्या फायदा है, इसे आपको बताना है। और साथ में एक छोटा सा सवाल है, What are you doing to achieve it every day? इसे करने के लिए, इसे अचीव करने के लिए, या इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आप रोज़ाना क्या कर रहे हो, हर रोज़ आपका क्या स्टेप है। अब देखिए, मकान बनाना, अगर आपका सपना है कि हाँ मैं मकान बनाऊं, ठीक है सपना है, तो क्या हर रोज़ कम से कम 2 ईंट आप लाकर रख रहे हो कि हाँ आज के 2 ये ईंट हो गए, मैंने आज रख दिया, क्योंकि अचानक से तो मकान बनेगा नहीं। अब लैंग्वेज है, एक दिन का काम तो है नहीं, ये रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट से होता है। तो क्या आज आपने क्या किया, हर रोज आप क्या करते हो ताकि आप एक दिन फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर बन सको? प्लीज आंसर इट इन क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं लेसन की तरफ। So student, now it's time for reflection on our basic level learning. That is, what is that? We are going to tell about the best moment. What was your best moment in basic level? Difficult moment. What was your difficult moment during basic level course? Enjoyable, most enjoyable moment means what was your best enjoyable moment in basic level which you enjoyed a lot. And if there is something which you didn't enjoy, please let us know what did you not enjoy. So here, how are you going to reply? My difficult moment in basic level was, my best moment in basic level was, and I enjoyed. What did you enjoy? क्या आपने मजे किए, क्या आपको अच्छा लगा, मजेदार था? In basic level you are going to answer like this, and this is your question. Please note down because we are going to discuss these things on Zoom or in offline class, so be ready for discussion of these things. So let's move towards word stress. So here students, let's start word stress, but before starting word stress, let's recap our basic level learning like pace, pitch and word stress. इन 3 चीज़ को रिवाइज कर ले क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है आगे, और फिर हम लोग सिलेबल को भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज़ पेस। व्हाट इज पेस? पेस क्या होता है? सो पेस इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ अ
word in a sentence, like I am saying I am going there, means slow, fast. I am going there, I am going there. So what is happening कि दो वर्ड्स के बीच का जो गैप है अगर हम कम कर देंगे तो हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ बोलने लगेंगे। अगर दो वर्ड्स के बीच में जो हम गैप है, जो होल्ड है, उसको अगर उसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बोलना जो है, स्पीकिंग का स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। जैसे कि आई एम गोइंग देयर, सो देखिए क्या हो गया, स्लो हो गया। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, सो देखिए यहाँ पे फास्ट हो गया। तो पेस क्या होता है, या तो ये क्या करेगा, हमारे बोलने को स्लो करेगा या फास्ट करेगा। व्हाटएवर हम बोलने जा रहे हैं या तो स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा। पिच क्या करेगा, जैसे कि क्रिकेट का पिच होता है जहाँ पे जाके बॉल फेंकते हैं, क्रिकेटर्स खेलते हैं, तो उसी तरीके से बोलने के लिए एक पिच का इस्तेमाल होता है। अगर हम हाई पिच पे इस्तेमाल हो रहा है तो हमारी जो आवाज़ है, आसान विल बी लाउडर। देखिए लाउडर, तो लाउडर में क्या हो रहा है, हम हाई पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पे अगर लो पिच का इस्तेमाल करेंगे, लो, देयर, गो देयर, गो देयर, गो देयर, ओके, गो देयर, ओके। सो एक एवरेज पिच होता है, ओके, गो देयर। स्लो, लो पिच, ओके, गो देयर। तो पिच जो लो है तो साउंड कम निकली। गो देयर फॉर लर्निंग, एवरेज है, ओके, गो देयर, सो हाई पिच। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पिच या तो लो पिच होगी या फिर हायर पिच होगी। तो इसकी वजह से हमारे साउंड में फ़र्क पड़ेगा कि हमारी आवाज़ कम या ज़्यादा निकलने वाली है, तेज़ निकलने वाली है, धीरे या तेज़। अब वर्ड स्ट्रेस पे आते हैं। अब वर्ड स्ट्रेस क्या करता है, हमारा आगे कहता है कि एड्रेस। अगर हम पहले पार्ट पे जोर देते हैं, वर्ड स्ट्रेस का मतलब होता है कि किसी वर्ड या वर्ड के किसी हिस्से पर जोर देना ताकि हमारा मीनिंग, बोलना इफेक्टिव हो और हमारे वर्ड का मीनिंग, हमारे बोलने का मीनिंग सार्थक हो, एकदम क्लियर हो जाए। So what are we going to do here? We are going to stress on address. मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती किया और उसने ऐड की जगह रेस पे जोर दे दिया, इस पे स्ट्रेस लगा दिया, तो क्या होगा, एड्रेस। तो एड्रेस मीन्स अब यहाँ पे मीनिंग बदल गया, यहाँ पे एड्रेसिंग हो गया, किसी को कुछ एड्रेस करना, कुछ ज्ञान देना, ये वो वाला एड्रेस हो गया। और एक अगर हम ऐड पे, अगर पहले वाले पार्ट पे, ऐड पे, इस पहले वाले हिस्से पे अगर हम जोर देंगे तो हो जाएगा पता वाला, तब हो जाएगा पता वाला, एड्रेस मतलब पता, और एड्रेस मतलब किसी को कुछ प्रवचन देना, किसी को कुछ बताना, ज्ञान देना। तो देखो ना कि अगर हमने वर्ड स्ट्रेस अगर आगे पीछे किया, पहले वाले पे किया तो कुछ और मतलब हो जाएगा, अगले वाले पे वर्ड स्ट्रेस दिया तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा। और याद होगा हमने बेसिक लेवल में एक काम किया था, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, मतलब कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मतलब खाने के लिए पिज़्ज़ा पसंद है। याद है जो हमने बेसिक लेवल में किया था, तो बेसिक लेवल में हमने ये सीखा था वर्ड स्ट्रेस में कि किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अगर हम स्ट्रेस डालेंगे तो उस पूरे सेंटेंस के कहने का मतलब बदल जाएगा। अब हम ये सीखने वाले हैं इस वर्ड स्ट्रेस लेसन में कि किसी सेंटेंस के किसी पर्टिकुलर वर्ड के किसी एक हिस्से को, पहला हिस्सा या आखिरी हिस्सा, देखिए अब इस वर्ड का दो हिस्सा कर लिया, एक ऐड हो गया, एक रेस हो गया। मतलब अब इसमें क्या सीखने वाले हैं हम इस लेसन में कि अगर किसी एक हिस्से, पहले हिस्से या फिर दूसरे हिस्से, किसी एक हिस्से पे अगर हम जोर देते हैं, वर्ड स्ट्रेस लगाते हैं, तो हमारे वर्ड का ही मीनिंग बदल जाएगा। तो वर्ड का मीनिंग जब बदल जाएगा तो सेंटेंस का मीनिंग तो बदलना ही बदलना है कि नहीं। तो इसको मदद, इस वर्ड को टुकड़ा करने के लिए, पार्ट्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कहलाता है सिलेबल। अब देखिए सिलेबल खुद क्या होता है, सिलेबल। यहाँ पे इस सिलेबल वर्ड में ही 3 टुकड़े हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल।
एक ही वर्ड को अगर हमने कुछ टुकड़ों में बांट दिया है, जैसे कि सिलेबल। अब ये कैसे बांटा है, हम हाथ रखेंगे नीचे और बोलेंगे सिलेबल। अब देखिए जो ये मैं हमारी ठुड्डी है, चिन है, ये 3 बार हमारे हैंड को टच करेगा, सिलेबल। तो मतलब किसी वर्ड को बोलते समय, प्रोनाउंस करते समय जितनी बार ये चिन्ह नीचे हमारे हैंड को टच करता है, पुश करता है, उतना सिलेबल उसमें होता है, उतने टुकड़े। सिलेबल बोले तो पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। अब मान लीजिए मैं एक और वर्ड ले लेता हूँ, गुड। और गुड बोलने के लिए क्या करेंगे, गुड, गुड। एक ही बार हुआ, मतलब कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये एक ही सिलेबल है, इसमें एक ही सिलेबल है। अब कोई और लेते हैं, हैंड सम। अब देखिए यहाँ हैंड सम, हैंड सम, मतलब 2 बार हमारे चिन्ह ने, हमारे इस चिन्ह ने 2 बार हमारे हैंड को नीचे की तरफ पुश किया है, मतलब कि इस हैंडसम में 2 सिलेबल है, 2 टुकड़ा है। अब इसमें भी हमारा वर्ड स्ट्रेस कहाँ आएगा, हैंडसम, हैंडसम, मतलब कि हमारा वर्ड का जो स्ट्रेस है वो पहले वाले पार्ट पे लगने वाला है, तभी ये हैंडसम का सही मतलब होगा, हैंडसम की सही मीनिंग निकल कर आएगी। और यही जानना हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वर्ड के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर, पार्ट पे, सिलेबल पे हमारा स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है फॉर करेक्ट pronunciation of a sentence and words. Okay, so dear students, now we have a fantastic video of a native speaker who is going to teach us how to use word stress in terms of words. But in that video you are going to play a quiz. That person will give you 5 seconds to answer. बंदा आपको 5 सेकंड का टाइम देगा ताकि आप सही स्ट्रेस डाल सको किसी वर्ड पे और उसका सही मीनिंग निकल सके, ठीक है। तो आपको उन 5 सेकंड के अंदर में सही वर्ड स्ट्रेस के साथ प्रोनाउंस करना है, और फिर जब वो भाई साहब बोलेंगे तो आपको चेक करना है कि क्या आपने सही बोला या गलत बोला। तो चलिए ध्यान देने वाली बात। और वो वीडियो आपको मिल सकता है, अगर आप चाहते हो वीडियो मिले, जूम का लिंक मिले, या फिर आप एडमिशन चाहते हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन 8882228755। व्हाट्सएप योर फुल नेम। ओके, सो क्विज, इस वीडियो पार्ट में जो क्विज है उसको खेलें, और खेलने के साथ साथ हाउ मेनी वर यू एबल टू आंसर करेक्टली, कितने ऐसे वर्ड्स थे जिनको आपने सही तरीके से प्रोनाउंस किया, कितने ऐसे वर्ड्स थे, प्लीज टेल। ओके, अगला, गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ भी आए आप लाइव क्लास के दौरान, एक एग्जाम्पल के साथ आए और दिखाएं कैसे गलत, मतलब हाउ मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस इफ वी स्ट्रेस ऑन रॉन्ग पार्ट ऑफ द वर्ड। अगर हमने वर्ड के गलत हिस्से पे स्ट्रेस डाला तो कैसे मीनिंग गलत हो जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल लेके आए। आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, जो वीडियो भेजने वाला हूँ आपको ग्रुप में, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैसे वर्ड के किसी एक हिस्से, एक सिलेबल पे स्ट्रेस करना इंपॉर्टेंट है, हाउ इट मैटर्स अ लॉट। तो चलिए चलते हैं बुक्स एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि बुक्स एक्सरसाइज में भी सीखने को बहुत कुछ है और प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है। तो चलते हैं बुक्स एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, तो बुक्स एक्सरसाइज करने से पहले चलिए नज़र डालते हैं कुछ वर्ड स्ट्रेस के रूल्स पे। क्या है सम रूल्स फॉर वर्ड स्ट्रेस। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। देयर आर पैटर्न्स इन वर्ड स्ट्रेस इन इंग्लिश, बट एज अ रूल इट इज़ डेंजरस टू से देयर आर फिक्स्ड रूल्स। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इंग्लिश में स्ट्रेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ फिक्स्ड रूल है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है तो इसमें क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, अपवाद होंगे जहाँ पे रूल्स नहीं लगेंगे। एक्सेप्शंस कैन यूजुअली बी फाउंड, और आमतौर पे एक्सेप्शंस होते ही हैं। तो क्या हमें समझना है यहाँ पर, हियर सम जनरल टेंडेंसीज, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ताकि आप बेहतर तरीके से वर्ड स्ट्रेस का इस्तेमाल कर सको अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। तो चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, टाइप ऑफ वर्ड, 2 सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन हो, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं,
अगर आप भूल रहे हो पीछे जाओ, रिवाइज करो पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो अगर कोई नाउन है या फिर एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे, स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सिलेबल, उसमें जो 2, 3, 4 सिलेबल बन रहा है तो पहला सिलेबल जो होगा मतलब वर्ड का पहला टुकड़ा जो होगा उस पर स्ट्रेस डालेंगे। जैसे कि एप्पल के लिए एप्पल। अब देखिए ऐप पे ज़्यादा स्ट्रेस है, एप्पल एप्पल। अब देखिए यहाँ पे एप्पल, टेबल, हैप्पी। तो पहला सिलेबल है उस पर स्ट्रेस है अगर कोई भी नाउन या एडजेक्टिव आता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। होटल क्या हो गया, लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस है। लगून देख रहे हैं ना, लास्ट। तो ऐसे एक्सेप्शंस आते रहेंगे, पर जनरली क्या देखा जाता है, वो जनरल बात की जा रही है। तो जनरली नाउन या एडजेक्टिव में पहले सिलेबल पे हम लोग स्ट्रेस करेंगे। अगला है हमारा कैटेगरी वर्ड्स विच कैन बी यूज एज बोथ नाउन एंड वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, एक वर्ड है इंसल्ट। इंसल्ट, ही इंसल्टेड मी, ही इंसल्टेड मी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंसल्ट एज अ नाउन आया। अब वर्ब के रूप में कैसे आएगा, he is insulting me, he insults me, I insult you। तो ये इंसल्ट क्या हुआ, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमारे नाउन और वर्ब दोनों ही की तरह इस्तेमाल हो, उसमें क्या होने वाला है, देखिए द नाउन हैज स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल। तो क्या होगा कि नाउन में जब नाउन की तरह आएगा तो पहले सिलेबल पे हम लोग जोर देंगे, स्ट्रेस करेंगे। वहीं पे सेम वर्ड अगर एज अ वर्ब आने वाला है, एज ए वर्ब आता है, तब क्या करेंगे, सेकंड सिलेबल पे जोर देंगे। अब देखिए नाउन की तरह आ रहा है यहाँ पे, यू आर द सस्पेक्ट। तो स्ट्रेस पहले वाले पे देंगे, यू आर द सस्पेक्ट। अब वही वर्ब के रूप में आएगा तो आई सस्पेक्ट यू, आई सस्पेक्ट यू। अब देखिए सेकेंड सिलेबल पे जोर दे दिया। ठीक इसी तरीके से इम्पर्ज, इंसल्ट। तो इंसल्ट हो गया, तो सल्ट पे जब देंगे जोर तो ये हमारा वर्ब की तरह काम आएगा। और वहीं पे इन पे अगर जोर देंगे, इंसल्ट, तो नाउन की तरह काम आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा काम होगा, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड विटनेस। चलिए कुछ और रूल देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अगर हमारे कंपाउंड नाउन्स हो, तब क्या होगा, जैसे कि हेयर ब्रश, फुटबॉल, फेयरली इक्वली बैलेंस बट विद स्ट्रॉन्गर स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट पार्ट। कह रहा है कि जनरली कंपाउंड नाउन में आप क्या करोगे कि दोनों ही पार्ट पे बराबर बराबर स्ट्रेस दे देना और कोशिश करना कि पहले पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस हो। अब अगर हमारा प्रॉपर नाउन हो तब भी क्या होगा कि दोनों ही पार्ट पे, न्यूयॉर्क, ताजमहल, तो ताज पे भी और महल पे भी दोनों पे ही स्ट्रेस बराबर रहेगा, बट विद स्ट्रॉन्गर स्ट्रेस, जो ज़्यादा स्ट्रेस जो होगा वो सेकेंड वाले पार्ट पे होगा। क्लियर है। अगर कोई फ्रेज आ रहा है, मतलब वर्ड का टुकड़ा, रन आउट, हैंग अप, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही पार्ट पे लगभग बराबर हमारा स्ट्रेस होगा। तो मोटा मोटी ये तीन चीज़ों के लिए, इन तीन चीज़ों में एक ही तरह का रूल इस्तेमाल हो रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट वाला लास्ट में आया है, एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म अगर लिखा हुआ है CID, JCB और IOC, ठीक है, IPS, UPSC, तो इसमें क्या होता है, लास्ट जो लेटर होता है, आखिरी वाला जो लेटर होता है, उस पर जोर डालते हैं, उस पर स्ट्रेस होता है, CID, ONGC, ठीक है, तो आखिरी वाले लेटर पे जोर देते हैं। आई होप ये रूल्स आपको समझ में आए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने बुक्स के एक्सरसाइजेस के। स्टूडेंट्स, ये आपका बुक्स एक्सरसाइज का सेक्शन है। ये बुक्स एक्सरसाइजेस आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। ये करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ नोट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। तो चलिए पहले नज़र डालते हैं सबसे पहली चीज़ पे।
ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, बोर्ड पे ही पढ़ा है मैंने। व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू ड्यूरिंग बेसिक लेवल? बेसिक लेवल के दौरान आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था? कोई तो ऐसा दिन होगा, कोई तो ऐसा मोमेंट होगा जो मज़ेदार रहा होगा, प्लीज़ उसके बारे में डिस्क्राइब करें, बताएं। इस पर प्रेजेंटेशन होगी। ये जो सेक्शन ए है, इस पर हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं आज। व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर यू ड्यूरिंग बेसिक लेवल? बेसिक लेवल के दौरान आपके लिए सबसे कठिन, सबसे डिफ़िकल्ट वाला मोमेंट कौन सा था, उसको आपको लिखना है, बताना है। Which part of the Stanford program did you enjoy the most during basic level? बेसिक लेवल के दौरान आपने स्टैनफोर्ड का जो ये प्रोग्राम चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स का, इसमें क्या ऐसा था जो आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया आपको? उसके बाद विच पार्ट ऑफ द स्टैनफोर्ड प्रोग्राम डिड यू नॉट एंजॉय ड्यूरिंग बेसिक लेवल? बेसिक लेवल के दौरान आपने कौन सी ऐसी चीज़ें जो एंजॉय नहीं करी हैं, प्लीज़ शेयर करें ताकि इंटरमीडिएट लेवल पे उन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके। तो यहाँ पे है कि कुछ कहा जा रहा है, आस्क योर फैसिलिटेटर टू शेयर हिज हर रिस्पॉन्सेज एज वेल। आप मुझसे ही पूछ सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों के साथ। मैं भी शेयर करूँगा कि आप लोगों के साथ बेसिक लेवल में कितना मज़ा आया और क्या मतलब कैसा मुझे फील हुआ, कैसी चीज़ें हुई। आई विल ऑल्सो शेयर इट। चलिए एक्सरसाइज बी पे नज़र डालते हैं। एक्सरसाइज बी को देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी में क्या है, हमारा एक कार्टून है। कार्टून के थ्रू आपको क्या सिखाया जा रहा है? TH साउंड को प्रोनाउंस करना सिखाया जा रहा है। नज़र डालेंगे इस पर जरा फटाक से। गेट अराउंड इन इंग्लिश लेसन 72 हाउ टू प्रोनाउंस द TH साउंड। TH साउंड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या कह रहा है देखिए इस कार्टून में क्या है। प्लेस टिप ऑफ टंग बिहाइंड टॉप टिथ। जो हमारा ऊपर वाला दांत होता है, जो अपर पलेट होता है, उसके ऊपर ऐसे ज़ुबान को अपने लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रीद आउट और नीचे वाले को अंदर की तरफ रखेंगे, नीचे वाले लिप को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे और फिर बाहर की तरफ सांस छोड़ेंगे, ठीक है। रिट्रैक्ट टंग, तो टंग हमारा जो है हल्का सा इधर उधर होगा। लास्ट में वाइब्रेट एंड बिहाइंड टंग एंड से, वाइब्रेशन होगा और उसके बाद हम लोग बोलेंगे द स्मिथ्स वेयर थिन क्लोथ्स थ्रू आउट द विंटर मंथ्स। ये अच्छा सा एक टंग ट्विस्टर है, इसको पढ़िएगा ज़रूर, प्रैक्टिस करें मेरे साथ, प्लीज़ प्रैक्टिस इट आउट। क्या है? द स्मिथ्स वेयर थिन क्लोथ्स थ्रू आउट द विंटर मंथ्स, ठीक है। कंसल्ट डेंटिस्ट, मतलब अगर आपके दांतों में मोच आ गई है तो जल्दी से किसी डेंटिस्ट से जाके मिल लीजिए। ये मजाक था, ठीक है। अब चलिए कुछ वर्ड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 1 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं, यहाँ पे 2 सिलेबल वाले हैं, यहाँ पे 3 सिलेबल वाले हैं। अब देखिए किस तरीके से वर्ड स्ट्रेस का इस्तेमाल होगा सिलेबल के अंदर। ये है पेन, मैन, कप, हैट, फीट, मून। मेरे साथ दोहराएं, प्रैक्टिस करें, वीडियो को बैक करके कम से कम 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें इन वर्ड्स को। अब ये क्या है? गार्डन, 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 डेन पे स्ट्रेस है। होटल, होटल, हेडक, हेड एक, हेडक, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, 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 जेक्ट पे स्ट्रेस है। फोकस, फो पे स्ट्रेस है, फोकस। कॉटन, 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 कॉटन। अब यहाँ पर 3 सिलेबल में देखेंगे। सेप्टेम्बर, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सेप पे है, सेप्टेम्बर, ठीक है। डिपार्टमेंट, अब 5 पे ज़्यादा स्ट्रेस है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। टेलीफोन, अब फोन पे स्ट्रेस है। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। कैमरा, कैमरा। अब देखिए क्या, इसको क नहीं ख पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में सी को ख बोला जाता है। कैमरा, ख, कैमरा। अब देखिए टर पे ज़्यादा स्ट्रेस है। सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। तो सै पे है, उसके बाद टर पे हमारा स्ट्रेस है। सैटरडे। हमबर्गर, हमबर्गर, तो हमबर्गर पे ज़्यादा स्ट्रेस है। हमबर्गर, हमबर्गर, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहराइए, तेजी में दोहराइए। पेन, मैन, कप, हैट, फीट, मून, गार्डन, होटल,
headache, object, focus, cotton. September, department, telephone, camera, Saturday, hamburger. आई होप आपने इसे प्रैक्टिस कर लिया। अब चलिए आगे, अगली कुछ वर्ड्स और हैं इसमें, इसको प्रैक्टिस करते हैं। केक, हैव, ब्यूटीफुल, ब्यू पे ज़्यादा जोर है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कंप्यूटर, कंप्यूटर, प्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस है, फिर टर पे है, कंप्यूटर। If you find any of this confusing, ask your facilitator to explain it again. अगर अब भी आपको confusion रह रहा है, please ask me on during Zoom or offline class. Please ask me. Speak with your facilitator when during your free time can you come to. अब देखिए, अब जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे साथ दोहराएं, प्रैक्टिस करें, कम से कम 3 बार तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक बार खुद सुने, दूसरी बार मेरे साथ दोहराएं और तीसरी बार बोलें और फिर वीडियो को ऑन करें, बोलें वीडियो को ऑन करें, इस तरीके से। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है। अगला लेसन हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें हम लोग बात करेंगे ऐसे टर्म्स के बारे में, ऐसे वोकैबुलरीज के बारे में, जो वोकैबुलरी के बारे में जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी है जानना, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में इन द नेक्स्ट वीडियो।